अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अकील भाई सैफी, रजा वुडवर्क में आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हैं सेक्टर 11। हम लोग जो हैं सेक्टर 11 G3S के पीछे। तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये सेक्टर 11 में है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा इसमें चलती किचन में हम कैसे काम जो है हमारा होता है। तो मैं ये भी दिखाऊंगा और ये जो फ्लोर है ये 60 मीटर का जोड़ा है, ये जोड़े का फ्लोर है। तो मैं अभी ये दिखाऊंगा इसमें 3+1 रूम है, इसमें वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा और दरवाजे का डिज़ाइन भी दिखाऊंगा और हमने जो ड्राइंग रूम की एंट्री बना रखी है वो भी दिखाऊंगा। अलमीरे का डिज़ाइन है मैं वो भी दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ हमने जो बना रखी है ये न्यू आइटम जो बिल्कुल मार्केट में पहले भी चला है, आज भी चल रहा है। आप CNC में भी कटवा सकते हैं आप, और बहुत सारी चीज़ों में आप PVC में भी कटवा सकते हैं। सब में हर तरीके का CNC से ये डिज़ाइन कट के आ जाता है। तो मैं अब शुरुआत करता हूँ चलती किचन से, जैसे हम लोग जैसे हमारे भाई साहब जो काम कर रहे हैं चलती किचन पे। तो ये दिखाऊंगा मैं। देखो इस तरीके से ये जो यूनिटेक है ना, इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा जैसे ये जो मेल फीमेल है, किसी से भी अगर आप कहीं भी लगवाएं, जैसे ये मेल फीमेल है, कहीं भी अगर यूनिटेक लगवाएं तो मेल फीमेल पे यूनिटेक जरूर लगवाएं। पेज पे यूनिटेक ना कसवाएं। पेज पे यूनिटेक कसवाने से कुछ लोग होते हैं जैसे गिट्टी लगा देते हैं, गिट्टी पे लगा के यूनिटेक कस देते हैं। इस तरीके से यूनिटेक ना कसवाएं, सिर्फ मेल फीमेल पे यूनिटेक लगवाएं। ये बहुत अच्छा और टिकाऊ मजबूत तरीका है। जैसे ये हमारा 4 इंची का यूनिटेक है, ये 4 इंची का यूनिटेक है हमारा। इस पर हम कैसे भी लग सकते हैं। देखो मेरा वेट, मैं इस पर वेट जो डाल रहा हूँ 65 किलो करीबन दबाव डाल रहा हूँ मैं, फिर भी कहीं जाने का नाम नहीं ले रहा इस तरीके से। तो हमारे जो काम की क्वालिटी होती है, हम भी इस तरीके से अपनी काम की क्वालिटी देते हैं। सारी चीज़ें हमारी ऐसी होंगी। देखो हमने ये इस तरीके से जो लगा रखे हैं यूनिटेक सारे ऐसे इस तरीके से ये लगा रखे हैं। बोतल वाला है, ये अभी चल रहा है। तो ये इस तरीके से हमने किसी भी, मैं यूनिटेक पर वेट दे के दिखा दूँ मैं ऐसे इस तरीके से। देखो ये जो मेरा मेल फीमेल मैंने यूनिटेक लगा रखा है, मैं इस पर पूरा दबाव 70-80 किलो का दबाव दे रहा हूँ। तो मैं इस तरीके से मैं पूरा खड़ा भी हो सकता हूँ इस पर। तो मेल फीमेल पे लगाने से ये पूरा बेनिफिट होता है। अब दूसरा हमने पेंट्री, जैसे एक तो पेंट्री फाइनल होती है तो देखने में आप इंसान को तरीका पता चल जाता है कि मतलब फाइनल पेंट्री कैसी होती है। देखो हम जो पहले पेंट्री का बॉक्स तैयार करते हैं इस तरीके से बॉक्स तैयार होता है हमारा। 16 इंची बाई 21 इंची का बॉक्स तैयार होता है। अंदर में 16-21 गहराई इस तरीके का बॉक्स तैयार होता है। सिंगल पेंट्री का ये जो है तैयार होने का तरीका है। ये इस तरीके से लेंथ आप चाहे जितनी कर सकते हैं, ऊपर ओपन जगह छोड़ सकते हैं, बीच में सेल्फ डाल सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा ये हमारे सिंगल पल्ले हैं, ये इस तरीके से ये सारे सिंगल पल्ले हमने क्या, बीच में हमारी खिड़की है, हमने एक सिंगल बॉक्स दे दिया है पेंट्री के साथ इस तरीके से। ये जो किचन है हमारी 60 मीटर के जोड़े की किचन है, ये इस तरीके से। मैंने सारी किचन आपको दिखाई है 250 गज की भी। हर अलग अलग तरीके की मैं किचन दिखाता रहता हूँ आपको, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। इस तरीके से ये ऐसे देखो, ये जो किचन है इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग प्रोफाइल के पल्ले देते हैं। किसी को प्रोफाइल के पल्ले पसंद नहीं होते तो वो बंद पल्ले बना लेते हैं अपने तरीके से, क्योंकि ग्लास जो हमारा होता है, कुछ लोग प्रोफाइल के पल्ले बनवा के ग्लास लगवा देते हैं। गिलास हम कोई पार्टी होती है गिलास पसंद नहीं करती, उन्होंने पूरा बॉक्स पूरे पल्ले वुडन के पूरे पल्ले बनवा रखे हैं इस तरीके से। तो ये मैंने अपनी किचन दिखाई। अब मैं दिखा रहा हूँ एक डिज़ाइन CNC मशीन का डिज़ाइन है। ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये CNC मशीन का डिज़ाइन है इस तरीके से। काम की हम लोग पूरी क्वालिटी देते हैं। कभी भी आपको काम कराना हो तो पूरी क्वालिटी में काम होता है। हमारे पास पूरा स्टाफ रहता है, पेंटर का भी, सबका स्टाफ हम पूरा देते हैं। तो हमारे पास पूरा स्टाफ है इस तरीके से। ये CNC मशीन का डिज़ाइन है, डिजिटल डिज़ाइन है ये पूरा। तो इस तरीके से ये होता है। अब जब मैं जिसमें खड़ा हूँ ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, उस साइड डाइनिंग रूम है, ये मेरा ड्राइंग रूम है। तो ड्राइंग रूम में हमें क्या होता है, पूरा ओपन होता है हमारा। जैसे हमारा सीलिंग का डिज़ाइन है, ये पूरा इस तरीके से ओपन होता है। ओपन होने के बाद में हमने क्या होता है कि बीच में हम लोग पार्टीशन दे देते हैं इस साइड। जैसे हमारा ये पिलर का पार्टीशन है, ये 8 बाई 8 के पिलर है, कॉलम है इस तरीके से। जैसे हमने ये बना रखा है ऐसे, ये इस तरीके से बॉक्स है पूरा इस तरीके से। तो ये ऐसे कवर कर रखा है हमने ऐसे। इसमें कुछ बंदे होते हैं ग्लास लगवा देते हैं बीच में, कुछ बंदे होते हैं कि ऐसे ओपन रहने देते हैं, ज़्यादातर ओपन ही रहता है। तो ये इस तरीके से ये डिज़ाइन बना रखा है हमने पूरा इस तरीके से ये। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम का डिज़ाइन। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग मरंडी की खिड़की के अंदर हम लोग कैसे फिनिशिंग देते हैं। ये जो है हमारी खिड़की है, ये मरंडी की खिड़की है। ये मैं फिनिशिंग दिखाता हूँ। ये मरंडी की खिड़की है, ये पूरी मरंडी की खिड़की की फिनिशिंग है। ये देखो, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये मरंडी की खिड़की की फिनिशिंग है, आप इस तरीके से देख सकते हैं पूरा।
तो ये जो है हमारी ये जो हमारी पहले पॉलिश हो रखी है ये ब्राउन पॉलिश है, इसी तरीके से ये पॉलिश होगी पूरे पे। तो ये हमारी मल्टी खिड़की मैंने आपको दिखाई। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको ड्राइंग रूम का ये एलईडी पैनल, इस तरीके का एलईडी पैनल है ये ऐसा एलईडी पैनल है, ये चीज बना रखा है, ये सिंपल सोबर एलईडी पैनल है। इसका ये 8 फीट में पूरा तैयार होगा एलईडी पैनल इस तरीके से। चाहे तो आप यहाँ लाइट लगवा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ लाइट लगवा सकते हैं। और ये दो ड्रॉर हैं ऐसे, ये ड्रॉर हैं 2 और 3 ड्रॉर ऐसे। ये एल शेप में ये एलईडी पैनल है, अभी आधा छुपा रखा है इस तरीके से। दूसरा मैं सिंपल डिजाइन दिखाता हूँ दरवाजे का, इस तरीके से ये डिजाइन है। ये जो सिंपल डिजाइन बना रखा है हमने, क्या है कि हमने ये जो हमारा होता है, हमने स्टेट में क्रॉस में हमारी टीक आती है, ये क्रॉस में टीक आने के बाद पूरी 8-3 की टीक आती है, तो इसे हमने पूरी प्रेस कर देनी है। बाद में हमने इसमें ग्रुप डाल देने होते हैं इस तरीके से। ये जैसे ये देख रहे हैं आप, ग्रुप ही हमने बाद में डाले हैं, इस तरीके से ग्रुप डाल देते हैं। दूसरा मेरी अलमारी का डिजाइन है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, हमने जो बीच में दे रखा है ये ड्रेसिंग है, बीच में जो हमने दे रखा है ये ड्रेसिंग है, ये जो बीच में दे रखा है ये ड्रेसिंग है। और इसके साथ में हमने 4 ड्रॉर दे रखे हैं ये इस तरीके से। और ये कोई भी सामान रखने के लिए हमने ये बॉक्स बना रखा है यहाँ साइड में। तो ये हमारा पूरा 10 बाई 12 का अलमीरा है जो पूरे रूम के अंदर है, अलग अलग पार्टीशन है। ये जो है हमने कपड़े टांगने का, ये जो है हमारा 39 इंची का कपड़े टांगने का हैंगर टांगने का है। ये यहाँ हमने ब्रीकेस वगैरह रखने का है। ये हमारा शू रैक है, ये शू रैक है ये। और दूसरा ये जो हमने लेडीज ड्रेस गाउन वगैरह ये सब चीज़ होती है, वो चीज़ हमारी इस जगह पे आ जाती है। गाउन हो गया, पैलर हो, कुछ भी हो गया, अपना गाउन वगैरह जो है हमारा फ्रॉक वगैरह ये इसमें पूरी लेंथ का हमारा नीचे से ऊपर तक आ जाता है पूरा। ये गाउन टांगने का हो गया। दूसरा ये जो है हमारा सूट हमारा जो कोट पैंट वगैरह होते हैं वो हो गया। इसमें ये चीज़ हो गया टांगने का। हमारा ये हो गया फोल्डिंग कपड़े रखने का, मतलब ये जो है हमारा फोल्डिंग कपड़े रखने का है, ऊपर रजाई वगैरह रख सकते हैं आप। तो ये था मेरा अलमारी का, मैंने आपका अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया पूरा जो हम लोग तैयार करके देते हैं। दूसरा मैं सिंपल सा मेरा यहाँ बेड पड़ेगा, ये बेड डालने की जगह है, ये सीधी बेड डालने की जगह है, ये पूरी इस तरीके से वहां से इधर को बेड डाल सकते हैं। दूसरा ये जो है हमारा छोटा एलईडी पैनल हमने जो बना रखा है, ये छोटा एलईडी पैनल है, इस तरीके से ये छोटा एलईडी पैनल बना रखा है हमने। ये यहाँ 39 इंची का या 42 इंची का या 48 इंची का एलईडी कोई भी आप लगा सकते हैं, इसको पूरा आ जाएगा। तो मैंने दिखाया था आपको ये फ्लोर का मैंने काम पूरा दिखाया था। आपसे मेरा वादा है कि मैं बढ़िया वीडियो आपको लाता रहूँगा, अच्छी चीज़ें दिखाता रहूँगा। मेरे रजा वुडवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।